हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज है 18 जून 2020। 18 जून 2020 के जो भी करंट अफेयर है सबको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनसे जो भी टॉपिक्स बनेंगे उन सबको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमारे करंट अफेयर को वेबसाइट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वेबसाइट के लिंक को क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप हमारे वेबसाइट पर चले जाओगे। दोस्तों चलते हैं, आज के जो भी करंट अफेयर मुझे मिले हैं मैं सबको डिस्कस करा देता हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 24वें, ऑप्शन सी 43वें, ऑप्शन डी 55वें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43वें, ठीक है, यानी 43वें स्थान पे है। ठीक है, भारत कौन से स्थान पे है? 43वें स्थान पे है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत 43वें स्थान पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत 43वें स्थान पर है, जबकि अमेरिकी का 7 स्थान नीचे फिसल कर 10वें स्थान पर आ गई है। इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर। हाल में किस राज्य ने कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल ने क्या लॉन्च किया है? तो कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो कर्मभूमि नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक है, अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया गया है। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके IT पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। जितने भी IT के जो भी थे व्यक्ति वो कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, राज्य में जो भी कंपनी है उनसे जुड़ सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की अगर दोस्तों बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गई। मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल की बात की जाए तो जगदीश धनखड़। और वहाँ पे जो विभिन्न नेशनल पार्क्स हैं तो वहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क है, बक्सा टाइगर रिजर्व है और नीरा वैली नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। हाल में दीनू रणदीवे का निधन हो गया है, वह कौन थे? ऑप्शन ए है लेखक, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी है पत्रकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों वो पत्रकार थी। क्या थी? पत्रकार। दीनू रणदीवे का निधन हो गया, वो क्या थी? तो पत्रकार थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर लेके चलेंगे। दीनू रणदीवे क्या थी? तो एक पत्रकार थी। 1950 के दशक में रणदीवे संयुक्त महाराष्ट्र के पत्रिका संपादक में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1961 में गोवा स्वतंत्रता संग्राम पर अनुकरणीय रिपोर्टिंग की। ठीक है, चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर। 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन, ठीक है, 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों पहली बार, ऑप्शन दूसरा है दूसरी बार, ऑप्शन सी है तीसरी बार, ऑप्शन डी है चौथी बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तीसरी बार। तीसरी बार उन्हें डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, किनको सस्पेंड कर दिया गया है? तो क्रिस्टियन कोलमैन को किनको कर दिया गया? तो क्रिस्टियन कोलमैन को किस चीज़ के लिए कर दिया गया? तो डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर। तो कितनी बार कर दिया गया है? तो तीसरी बार ये लगाकर कर दिया गया है। मैं क्वेश्चन से कुछ नोट्स है उसे मैं बता देना चाहता हूँ। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के मुताबिक हाल में ही 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन को तीसरी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने 16 जनवरी और 26 अप्रैल को भी सैंपल नहीं दिए हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरी बार। ठीक है, तीसरी बार लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। हाल में ही ग्रांट सैप्स ने Z0 काउंसिल बनाने के लिए घोषणा की है, वह किस देश के परिवहन सचिव है? हाल में ही ग्रांट सैप्स ने
Z0 काउंसिल बनाने की घोषणा की है वह किस देश के परिवहन सचिव हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? बी लेकर चलेंगे ब्रिटेन को, ठीक है। वो कहाँ के थे? देश के परिवहन सचिव है। तो ग्रांट शेप्स Z0 काउंसिल बनाने की घोषणा की, वह किस देश के परिवहन सचिव है? तो ब्रिटेन का सचिव है। राजधानी की बात की जाए तो ब्रिटेन की राजधानी आपको लंदन है। वहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो पाउंड स्टर्लिंग है। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बोरिस जॉनसन है। और राष्ट्रीय खेल वहाँ का क्रिकेट है, ठीक है दोस्तों। यह भविष्य में उड़ानों के लिए शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की एक वास्तविकता बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, ठीक है। जो भी ये बनाया जा रहा है ग्रांट शेप्स जीरो काउंसिल, ये भविष्य में सभी उड़ानों के लिए शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को वास्तविकताओं को बनाने के लिए जिम्मेवार होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट कितनी भारतीय कंपनियों को स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला है? मतलब कहा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में भारत की कितनी स्टार्टअप कंपनियों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 2 स्टार्टअप कंपनियों को शामिल किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हम लेके चलेंगे ए, ठीक है। 2 कंपनियों को स्टार्टअप के लिए मिला है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट में 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्टेलेप्स और जस्टमानी को स्थान मिला है। इस लिस्ट में पहले से गूगल, एयरबीएनबी, किckstarter, मोजिला और स्पॉटिफाई और ट्विटर और विकिपीडिया शामिल हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल में ही असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है दूती चंद, ऑप्शन बी है हिमा दास, ऑप्शन सी है मिताली राज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो ऑप्शन बी लेके चलेंगे हिमा दास को, ठीक है। हिमा दास को नामित किया गया है खेल रत्न के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन के अगर नोट्स की बात की जाए तो हिमा दास खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र में नामित हुई है, ठीक है। नॉमिनी इनका सबसे कम उम्र में हुआ है। ये अगर असम की बात की जाए तो असम की राजधानी दिसपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल है। और राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ जगदीश मुखी हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला को तैयार हो गई है, ठीक है। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है, ठीक है। क्या तैयार हो गई है? तो बात की जा रही है रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है। तो ऑप्शन ए है आपको जिज्ञासा अभियान, ऑप्शन बी है आयुष्मान भारत अभियान, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया अभियान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जो पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की गई है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। चलते हैं दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में कुछ नोट्स है तो हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है, जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने पर विचार पर बढ़ावा देने पर समर्थन करेगी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल में ही विनीत तेरदेसाई किस कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? हाल में ही विनीत तेरदेसाई किस कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है IBM, ऑप्शन बी माइंडटी, ऑप्शन सी TCS, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी लेकर चलेंगे माइंडटी, ऑप्शन बी लेकर चलेंगे माइंडटी, ठीक है। ऑप्शन बी विनीत तेरदेसाई इससे पहले KPIT टेक्नोलॉजी के CFO और CIO के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को कर दिया है? ऑप्शन ए है कुछ इसमें मिस हो गया है, ठीक है दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को मान लिया है, ठीक है। तो ए मातुल्ड फाइनेंस,
ऑप्शन बी इंडिया बुल्स हाउसिंग, ऑप्शन सी कॉर्पोरेशन बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग, क्या हो जाएगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग। और क्वेश्चन इंडिया बुल्स हाउसिंग कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में आ रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग, तो इसके ही साथ विलय हो गया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल में ही इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ विलय के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ खारिज करने की बात हो रही है दोस्तों, तो खारिज कर दिया है। साथ ही बैंक ऑफ एओन कैपिटल द्वारा समर्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी किलक्स कैपिटल से विलय का प्रस्ताव है, के लिए प्रस्ताव है। ऑप्शन 11 में चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। हाल में ही कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन अभी लगातार एसएससी सीएचएसएल सब में आपको आने वाला है। ठीक है, सीएचएसएल में पक्का आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। हाल में ही कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया। बिकॉज यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, इस हिसाब से ये रोजगार भी यहाँ ज्यादा देना ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारत में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसकी राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आदित्य योगीनाथ है। ठीक है, और राज्यपाल की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो इस क्वेश्चन का हम क्या लेकर चलेंगे, बी, ऑप्शन बी है, इसमें आप मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सीधे अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। हाल में ही अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है। ऑप्शन ए है अनमोल नारंग, ऑप्शन बी है सत्यदेव सिंह, ऑप्शन सी है मानसी देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो अनमोल नारंग। ठीक है, अनमोल नारंग। ठीक है, अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली, ठीक है, सैन्य अकादमी से स्नातक, ये क्वेश्चन का मेन फैक्ट यहाँ। ठीक है, स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला तो अनमोल नारंग बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर ए लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, वह लगभग 1100 कैडेटों में से हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक स्नातक किया है, के साथ स्नातक किया है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, मुद्रा की बात की जाए तो अमेरिकी डॉलर है वहाँ की मुद्रा। राष्ट्रपति की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। हाल में ही संतोष झा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, उसमें बोला जा रहा है संतोष झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ऑप्शन ए लेके चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए लेके चलेंगे। बेल्जियम में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है संतोष झा को। ठीक है, भारत के ये अगले राजदूत बनाए गए हैं बेल्जियम में। ठीक है, और इस क्वेश्चन से अगर कोई नोट्स है तो मैं बता देना चाहता हूँ, संतोष झा वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में राजदूत हैं। ठीक है, अभी ये वर्तमान में, संतोष झा की बात की जाए तो अभी ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान के गणराज्य के भारत के राजदूत है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। मुद्रा की बात की जाए तो यूरो है वहाँ की मुद्रा, बेल्जियम की मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री सोफी बिरमेंस है और राष्ट्रीय खेल वहाँ फुटबॉल है। ठीक है, बेल्जियम का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 की ओर। हाल में ही प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। ठीक है, हाल में ही प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वह किस राज्य के थे। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के थे। क्या यहाँ के थे, उत्तराखंड के थे। तो क्यों, कौन, तो गायक हीरा सिंह। क्या, गायक हीरा सिंह, जिनका अभी निधन हो गया है, वो किस राज्य से थे, तो उत्तराखंड से थे। उनका नाम क्या था, तो हीरा सिंह था। वो किस चीज से संबंधित थे, तो गायक से संबंधित थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। हाल में हीरा सिंह
राणा को दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कमाऊनी और जैनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड की अगर बात की जाए दोस्तों तो उत्तराखंड की राजधानी आपको कहाँ है, तो देहरादून में है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल की बात की जाए तो बेबी रानी मौर्य है। और नेशनल पार्क की बात की जाए तो उत्तराखंड में काफ़ी नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी पार्क हैं, शायद यही सब है, ठीक है। जीआई टैग अगर बात की जाए तो उत्तराखंड तेजपात है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की ओर। हाल में ही पांगोंग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बड़े दुख की बात है दोस्तों, चीन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर लेकर चलेंगे, ठीक है। चीन में सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिकों शहीद होंगे। हाल में ही किस देश के बात की जा रही है, तो चीन देश के पोंगांग झील के पास भारतीय सैनिकों के 20 सैनिकों की शहीद हो गए हैं आपसी झड़प में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या, अगर इस क्वेश्चन से कोई नोट्स है तो दोस्तों भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों से यह पहला संघर्ष है। 45 वर्षों में यह पहला संघर्ष है, मतलब कि इससे पहले 45 वर्ष से युद्ध हुआ था, उसके बाद ये 45 वर्ष के बाद पहला झड़प हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, ठीक है दोस्तों, शहीद हो गए हैं, ठीक है। बिना गोली के ये आपसी मतभेद से हुए हैं। चलते हैं दोस्तों, अगर चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा चीन का युआन है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो वहाँ के शी जिनपिंग है और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आज के जो भी प्रश्न है उसको देख के कल के जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका प्रश्न का मैं आंसर बता देना चाहता हूँ। हाल में ही भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल की सेवा विस्तार कर दिया जाएगा? तो 1 साल के लिए था। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके आंसर बताया था। जिन जिन लोगों ने मुझे आंसर 1 बताया है उन सबका सही है दोस्तों, आप लोग का सही है आंसर, ठीक है। आज का क्वेश्चन को मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या है। आप सभी कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस नोटिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस नोटिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है विंबलडन और बी ग्रैंड स्लैम, सी यूएस ओपन, डी तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए ये कोई मैटर नहीं रखता है, लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अब कल के करंट अफेयर को कल देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।